सर आपने अभी मौलाना फजल रहमान की बात भी सुनी। मैंने असद अशरफ साहब सर आपको और बहुत सारे हवाले दे सकती हूँ जो इस वक्त तनकीद का एक सिलसिला है जो कि जारी है कि नज़ीर नहीं मिलती है इस तरह की किसी भी चीज़ की। इससे पहले IMF के साथ हमारे फाइनेंशियल मामलात होते हैं, बजट के अंदर वो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बल्कि मैं कहूँगी डिक्टेट करते हैं। लेकिन सर जो अदलिया है, जुडिशरी है, वहाँ जाना उनका और इतना इंटरेस्ट लेना, चीज़ों को ऑब्जर्व और इन्वेस्टिगेट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये तो लैक ऑफ ट्रस्ट है एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो उनकी तरफ से शोर है। और दूसरी बात ये कि एक्सेस क्यों दी हमने, हम क्यों मान गए ये सब कुछ? देखिए, आपने जैसे बात की कि IMF यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जब आपको देती है, लोन देती है, अपने प्रोग्राम देती है, तो उनकी कुछ शराइत भी होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसानी हुकूक भी है, इंसाफ और अदल भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, करप्शन भी है, और सरकारी मुलाजमिन जो है उनके भी अफेयर जो हैं वो भी उनमें देखती हैं, और आपके बजट्स में किस तरह रेवेन्यूज आने हैं, गवर्नमेंट ने किस तरह इंक्रीज करने, वो सारी चीज़ें देखती है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट से भी मिलती है और मिलना चाहिए भी। अगर उनको किसी चीज़ के खदशात हैं, जो कि जैसे आपने कहा कि ये खतूत लिखते हैं और ये बड़ा लिखते हैं, बड़े तवातर से लिखते हैं, ये उस वक्त भी लिखते थे जब ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के उस वक्त भी लिखे गए थे। आप पता है कि से भी ये पूछा था कि क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हो गया, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान को हम ये नुकसान कर, तो ये किसी तरह भी ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान जो एक बांग्लादेश से निकल के और जिस तरह का स्टेडियम देखे गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो वो श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग जो है। लेकिन सर आप ये जो कुछ हुआ ना जिसका मैंने हवाला दिया, इसको इनकी खतूत पर नहीं डाल सकते। ये मिशन पहले आया था, खत तो बाद में लिखा, कल लिखा है शाम को उमर अयूब साहब ने, तो उसकी वजह से तो वो नहीं आए हमें ऑब्जर्व करने के लिए। और सर ये पहला IMF प्रोग्राम भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान गया, इससे पहले वो कभी क्यों नहीं आए? अब ऐसा क्या अनोखा हुआ है? देखिए, वो हमेशा बहुत सारी चीजें देखते हो, उसमें ये भी देखते हैं कि कोई ये तो नहीं कह रहा कि उनके इंसानी हकूक जो है या दूसरे चीजें जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने या किसी ने चीजें की हैं जो अवामी मफाद पे हित कर दी हैं। तो अगर वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की मिलने की, तो एक्सेस दिया और वो मुलाकात होगी, अगर उनके कोई खदशात थे तो वो उनके अदलिया के मुतालिक थे या किसी और इंसाफ की फराहमी के मुतालिक थे, तो उन्होंने अपना जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो वो लेके आए थे अपने माइंड में, हो सकता है वो क्लियर होगी उनकी बात। चले आप कहीं ना कहीं जो मेरा पॉइंट है उसको वो कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं कि हमने ऐसा माहौल बनाया है कि ज़रूरत यहाँ तक पहुंची। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं ज़रा हुमायूं मोहम्मद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर हुकूमत ने भी इतना सारा कंसीड कर दिया, अदलिया तक पहुँचा दिया उनको, कल दोबारा उनकी मुलाकात है, पता नहीं वो रज़ा रब्बानी साहब ने तो बड़ा ही उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या क्या हमारी हुकूमत उनके आगे मान गई है। सर कसर आप लोग भी नहीं छोड़ रहे, ये लोग अगर ऐसा एक्सेस दें तो आप तनकीद करते हैं, जो एक्सेस आप लोगों ने खुद मांगा उमर अयूब साहब ने खत लिखकर, वो ठीक है, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है, मेरे लिहाज से फ़र्ज़ करें मैं अपने किसी नुमाइंदे, जो मेरा नुमाइंदा से जो मेरे लिए काम करता है, ठीक है, ये याद रखिए, ये पॉलिटिशियंस बेसिकली अवाम के नुमाइंदे हैं, एग्रीड? अवाम हमें वो लेकर आती है। अब अगर कोई नुमाइंदा ऐसा हो जिसकी पास हिस्ट्री में जब भी आपने कभी उनको पैसे दिए वो पैसे खा गया हो, ठीक है, अब वो आपके बेसिस पे चला गया हो एक बैंक के पास कि जी ये मुझे एक चेक मिला है डॉक्टर हुमायूं ने दिया तो ये कैश करा दे, बैंक वाले क्या करते हैं? ठीक है, फोन कर दें आपको, हाँ। फोन कर दें आपको, ठीक है, आप कहते हैं यार इसको पैसे मत देना, ये भागा हुआ है, ठीक है। देखिए बात यह है जो इस वक्त सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से जुडिशियल मैनिपुलेशन हुई है उस तरीके से, और उससे पहले ये जो फाफन हो गया, पटन के रिपोर्ट हो गए, जिस तरीके से कितने 64 डिफरेंट तरीकों से इन लोगों ने, पटन कहते हैं इन लोगों ने बेईमानी की इस दफा, मतलब बेईमानी की भी हद हो गई है। क्रिएटिविटी के नंबर तो दे दें, खैर नहीं क्रिएटिविटी के नंबर दे रहे हैं, वही सिर्फ नंबर रह गए, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ। फिर नंबर 2 मेरे ख्याल में जो वो गए भी थे उस जगह पे कि जाके देखें कि अभी जो हुआ हो रही है उसके बारे में। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर हम आज एक दफा बैठ के, ईमानदारी से बैठ के हम देखें कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से तरक्की क्यों नहीं कर रहा,
उसके अपोज इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे मुमालिक, इंग्लैंड वगैरह सारे तरक्की कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान अगर उस लिहाज से तरक्की करता है जिस लिहाज से ये 1970s और अर्ली 80s में 1984 तक का है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आतिफ मियाँ कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर उस तरीके से तरक्की करता, आज आप में से हर एक की पर कैपिटा इनकम $3,500 होती। सर हमारी तो जो पेस है अभी तो ये डर है कि शायद अफगानिस्तान ही आगे ना निकल जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस चीज को सामने रखते हुए जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने जुडिशियल मैनिपुलेशन करते रहे। पहले ये याद रखें, हम लोगों की जो जुडिशरी जिस तरीके से काम करती है, ये इंडिया एक्ट 1935 जो था ना, उस लिहाज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 1952-56 वाले उसमें 1962 में और 1973 में कोई चेंजेस नहीं आए। 2018 में इसके अंदर चेंजेस लेकर आए थे, जो 18वीं तरमीम थी, सॉरी 2013 में 18वीं तरमीम थी, फिर एक उसको चैलेंज कर दिया था, वो ख़त्म हो गया, फिर वो चीज़ें चेंज की। इस दफ़ा जो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने तो तबाही मचा दी है। IMF को खत क्यों लिखा, देखिए मिशन को खत क्यों लिखा? देखिए आप देखिए IMF को हमने क्या लिखा है, देखिए IMF को क्या लिखा है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखी हैं, और हम लोगों ने तो ओपन लेटर लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा कर्ज नहीं रोक सकता, अगली ट्रांच नहीं रोक सकता। IMF को अगर ये कंसर्न पे अलार्म हो गया तो वो रोक सकता है। मुल्क का नुकसान क्यों करेंगे? मुल्क होगा तो सियासत होगी ना। एक मिनट देखिएगा, मेरी नजर में अगर आप पैसा गलत इंसान के हाथ में दे दे, वो ज्यादा बड़ा नुकसान। सर आप चाहते हैं मुल्क ऑफिशियली डिफॉल्ट कर जाए? यू नो कि IMF विड्रॉइंग का क्या, मुझे आपको बताने की जरूरत है, मुझसे बेहतर जानते हैं। IMF आपके और मेरे कहने पे पैसा नहीं रोकेगा। IMF इनको कहेगा कि इतना बड़ा केस बना के अगर उनको एक मिनट है, वो रोकेगा नहीं, वो इनको कहेगा इन चीज को ठीक करो। बैंक जब आपको लोन दे देता है ना, बैंक आपको लोन रोकता नहीं है, बैंक आपको कहता है इन चीजों को ठीक करो। अगर वो चीजें गलत करते हो, हर रिव्यू से पहले हम जिटरी होते हैं, हर रिव्यू से पहले हम कि पता नहीं अब ये रिव्यू सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। आपने हिस्सा डाल दिया ना सर। उसकी वजह ये देखिए, उसकी वजह ये है कि आप अगर अपने काम ठीक नहीं करोगे तो कोई आपको लोन नहीं देगा। लोन देने वाला सिर्फ एक चीज देखता है कि क्या आपने जो लोन लिया है उस लिहाज से, और IMF का एक ही पॉइंट है कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से कम होने चाहिए। लेकिन सर वो तो भी अदलिया में चले गए, अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स देख रहे हैं। यही सारी चीजें ना, ये सारी वो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिनको जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे आप आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब को शामिल कर लूं गुफ्तगू में। सर एक तो ये कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो आप लोगों ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है, ये जो अदलिया की मुलाकात है, और उसको लेकर मौलाना ने भी कहा है कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ। आपने भी कहा है कि जो सलामती पर समझौते के मुतरादिफ है। तो थोड़ा सा सर इस पर, क्योंकि अभी सेंटर असद अशरफ साहब मौजूद है, वो कहते हैं कि ये रूटीन की बातें हैं, उनको अगर कोई कंसर्न है, वो अगर फर्स्ट हैंड आके उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसमें इतना सीरियस लेने की क्या बात है? एक तो सर ये कहिएगा। दूसरा, उमर अयूब साहब के खत को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि अपना पहली बात को कि अपना चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है वो आपके फाइनेंस वालों ने वो अरेंज करवाई है, और ये फाइनेंस के हवाले से कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से जो ना ये मुलाकात अरेंज करवानी पड़ी, और उनको एक तरह के ये इम्प्रेशन जो ना वो क्रिएट करना पड़ा कि चीफ जस्टिस साहब आके कहें कि नहीं जी यहाँ तो सब कुछ अच्छा है। आपके जहन में होगा कि हमने जो है ना वो एक तरक्की जो गुज़श्ता साल की है 2024 में, जिसके ऊपर हुकूमत को जो है वो अवार्ड भी देना चाहिए, वो हम 2 दर्जे जो है ना हमने करप्शन में मजीद तरक्की कर ली। बिल्कुल एक ही चीज में तरक्की की। हाँ, तो वो 2 दर्जे तरक्की करने के बाद जो है वो मुलाकात के लिए जो है फिर ये इन्होंने अरेंज करवाया, मगर आज तक जो है ये इस तरह की मुलाकात नहीं हुई थी। हम तो सुनते अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से ये सुनते आए थे कि इवन आपका अपना एग्जीक्यूटिव भी चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं कर सकता। हाँ। और बाज़ औक़ात जो है हमारे अपने एग्जीक्यूटिव को के खानों में भी जो है ना वो चीफ जस्टिस नहीं जाते। कि वजह उसकी ये होती है कि वो एग्जीक्यूटिव जो है साइड से नहीं मिलते, सिर्फ बार एसोसिएशन के खानों में जाते हैं। इवन हमारे जाती मामला, हमारे जाती खाने होते हैं, उनमें भी जो है ना वो जजेस नहीं आते। तो ये जो मुलाकात हुई है जो हुकूमत ने कराई है, ये बिल्कुल गलत की है, और इस्लाम का जो है ना वो ऐसे इदारे को जिसके हवाले से पहले जो ना हमारे ग्राफ बहुत नीचे जा रहे थे उसको और अंडरमाइन करवाया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। उनकी इज्जत जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है, और हुकूमत अपने मफाद में अदालतों को हर बुरी जगह तक लेके जा रही है। ठीक है, बाकी आप अपना उमर साहब के खत की, हाँ उमर साहब की बात करते हैं
वो भी दुरुस्त नहीं है, वो भी गलत है। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। IMF को कोई खत नहीं लिखा जाना चाहिए। जो हमारे गंदे कपड़े हैं वो हम उसको अपने घर में धो ले तो वो ज्यादा अच्छा है। हम कोई हालात कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है, बहुत खराब है हालात, मगर इसके बावजूद भी जो ना वो हमने सामान उठाएंगे तो अपना पेट नंगा हो जाएगा। ये नहीं करना है हमको। तो बेहतर ये है कि ये इस तरह की मामला भी जो है ना किए जाए। वो भी उसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता। सही, लेकिन अभी जो हुमायूं साहब यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर गलत हाथों में दे दी जाए तो उसका फायदा तो नहीं होता। वो कहते हैं नुकसान ही होता है। कभी कपड़ों को ड्राई क्लीन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, वो कहते हैं कभी कभी लॉन्ड्री तक जाना पड़ता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। वो फिर ये आगे कहेंगे कभी कभी बारिश में खड़े होके ना बिल्कुल ठीक है, ये वो कह रहे हैं फिर। हाँ, तो जो जिस हालात में हम जा रहे हैं, हम इसी हालात में जा रहे हैं कि अब हमें पास कुछ होगा नहीं तो हम बारिश का और जब से ये लोग आए आप सोचे अल्लाह माफी दे बारिश भी नहीं हो रही। हालात वाकई बारिश भी आपने हुकूमत में डाल दिया सर। नहीं, बदनीयत लोग आए हुए हैं जी। कामरान साहब क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि हम बलूचिस्तान में आपसे ज्यादा मुसीबत में, हम ज्यादा मसलों में, हमारे रोड बंद रहते हैं। यहाँ जो ना लोगों की बच्चियां उठाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो पता ऐसे वाक़यात होने लग गए जो हमारे यहाँ मुमकिन नहीं था कभी ऐसा होना। मगर वो होने लग गया है। वो किसी के कानों पे जूं नहीं रिंगती है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मुल्क तरक्की कर रहा है। बिल्कुल तरक्की कर रहा है, मगर करप्शन